दोस्तों, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथासार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। और भैया जब से मोबाइल चला है तब से तो लोग बहुत ज्यादा सत्य बोलते हैं। खड़े हैं सहारनपुर में और बोल रहे हैं, बोले मैं थरोली के पास नहर पे आ गया, 1 मिनट में पहुंचने वाला। कितना सत्य बोलते हैं लोग। दूसरी बात है चित्त। चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोग यदि पुस्तक पढ़ते हैं तो हमको किसी बल्ब की ट्यूब की जरूरत पड़ती है। आज लैंप तो नहीं है, देखने को भी नहीं मिलता। पहले समय में लैंप थे, लेकिन आज ट्यूब और बल्बों की जरूरत पड़ती है। किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी प्रकाश को लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वही चित्त है। बोले चित्त में रमण करने वाला चित्रहार, हर प्राणी के चित्त में बैठा हुआ परमात्मा, जो बिना पैरों के सुनता, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के सब काम करता है, बिना जीवा के सारे स्वादों को चखता है, वही चित्त है। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान है, जिसको किसी सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। तुलसीदास बाबा बड़ा सुंदर कहते हैं, हरि व्यापति सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट भई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हरि व्यापति सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट भई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो भैया वही चित्त में रमण करने वाला कण कण में व्याप्त है। यदि उसको जो भी मनुष्य जिस दृष्टि से भजता है, उसके सामने वो उसी रूप में प्रकट हो जाता है। संसार के रिश्ते नाते छोड़ करके एक परमात्मा से सच्चा प्रेम कीजिए, सच्चा रिश्ता बना लीजिए। परमात्मा कहते हैं, बेटा तू मुझको जिस रूप में भी बुलाएगा, मैं तेरे को उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तू मुझे अपना बेटा मानेगा तो मैं तेरे बेटा बनने को तैयार हूं, लेकिन मुझको भज तो सही। तीसरी बात बताई है आनंद। बोले आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद शास्त्र में बड़ी सुंदर परिभाषा बताई है। बोले टल्लक के रथों पर विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है, ऐसे कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। इतना सारा धन कमा करके लखपति हो जाना, क्या ये आनंद है? बोले नहीं, ये भी आनंद नहीं है। तो फिर आनंद क्या है?
देखो सबका उल्टा कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन आनंद का कभी उल्टा नहीं होता। आनंद का कभी उल्टा नहीं होता। सुख का उल्टा दुख, रात का उल्टा दिन, हर चीज का एक संबंध है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा अर्थ नहीं निकलता। लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं, बोले खुशी हो रही है, लेकिन नहीं, आनंद अलग चीज है और खुशी अलग चीज है। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण हैं, चित्त भी श्री कृष्ण हैं और आनंद भी मेरे गोपाल हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। दूसरी लाइन का अर्थ बताया है, बोले जो विश्व को बनाते हैं, विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं, फिर संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, वही परमात्मा इस संसार के जितने भी जीव हैं, उन जीवों को तीन प्रकार के ताप घेरते हैं। हाँ जी, दुख कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। एक होता है दैविक दुख किसको बोलते हैं? दैविक ताप क्या है? बोले दैविक ताप है जो मनुष्य भूत प्रेत की छाया में, जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। अब कई लोग तो यहाँ प्लेन में तो खैर कम मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या करते हैं? जागरण होते हैं, बसेरे होते हैं गोगा जी के। तो बसेरों में कितने ही बिना बात के सर को हिलाने लग जाते हैं। बोले जी क्या हो रहा है? जागरण हो रहा है। जागरण में बोले भगवती आ रही है। गोगा जी के बसेरे में बोले गोगा जी महाराज आ रहे हैं। कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक बिल्कुल जीरो। झूठ का पलटा आज ज्यादा है। भगवती को इतना टाइम है कि वो इतने समय तक, अरे जब देवी देवता किसी के सर आता है तो मुश्किल से सेकंड 2 सेकंड के लिए, इतना समय नहीं है कि घंटा भर हो गया सर हला रहे हैं। भगवान के पास इतना समय नहीं है। तो ताप दैविक ताप, दैविक ताप क्या होता है? दैविक आपदा। जैसे अभी पिछले 5-7 साल पहले केदारनाथ में और अभी इस साल में उत्तराखंड में ही कुछ तबाही आई है, जिसका अभी तक विश्लेषण नहीं हो पाया कि कितने लोग जा चुके हैं। सरकार की ओर से 200-250, लेकिन अभी तक हजारों की संख्या में जा चुके हैं। तो इसको बोलते हैं दैविक आपदा, दैविक ताप। और दैहिक क्या होता है? बोले दैहिक कौन सा है? बोले जो रोग से ग्रसित हैं, शरीर में जो कष्ट है। और तीसरा बताया है भौतिक। भौतिक ताप कौन सा है? भौतिक ताप यानी कि मुझको अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटी का विवाह करना है, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, आर्थिक तंगी है, उसको बोलते हैं भौतिक ताप। तो जो परमात्मा तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाला है, तापत्रय विनाशाय, ऐसे श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण वयमुन्मय, ऐसे श्री कृष्णचंद्र के, ऐसे ठाकुर जी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कि दैहिक
राम राजे काहू ही व्यापार, राम राजे काहू ही व्यापार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम